तो दोस्तों आज मैं मानव संग्रहालय में आज आया हूँ घूमने के लिए। यूँ कहें कि क्या सभ्यता और संस्कृति हमारे देश की है। तो यहाँ विभिन्न राज्यों की सभ्यता और संस्कृति के विषय में जानने मिलता है। और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी हैंगसुकिया की जो एक प्रजाति है उसका आज हम घर देखने वाले हैं कि किस तरह से वो घर बनाया करते थे। तो समुदाय है जेमी नागा और जिला है दीमा हसाओ। तो हसाओ से एक अच्छी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जीवन से हंसी और खुशी दोनों ही गुम हो गई है। तो ये हसाओ वर्ड पढ़ के मुझे थोड़ी सी हंसी आई। और राज्य जो है ये असम है। असम राज्य की सभ्यता संस्कृति के विषय में ये स्टोन लगा हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको विज़िट कराता हूँ किस तरह से इनने इस पूरे घर को तैयार किया है। तो आप देखिए पहले ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बाहर ही जैसे कई लोग जो घर के अंदर एंटर नहीं करना है तो बाहर ही एक व्यवस्था दी गई है। देखिए कितना बड़ा एक ये कहना चाहिए कि प्राकृतिक सोफ़ा है। आप आजकल देखते होंगे कुशन और बहुत सारी चीज़ों से स्प्रिंग लगती है, उसका बहुत सारा मटेरियल लगता है जब ये सोफ़ा बन पाता है। तो ये एक प्राकृतिक सोफ़ा इन्होंने बना के तैयार किया है जिसमें कि लकड़ी और बांस का ही उपयोग किया है। और देखिए इसको बांधने के लिए भी बांस की पतली पतली चीप काट के उसको बांधा गया है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये गठाने इस पर लगाई गई है इसको मजबूत करने के लिए, और काफ़ी मजबूत है। मैंने थोड़ा सा हिला के भी इसको देखा तो देखिए काफ़ी मजबूती से इसको बांधा गया है। और आइए मैं आपको अंदर विज़िट कराता हूँ। और ये आप देखते हैं मानव संग्रहालय की ये बहुत ख़ास पहल में देखने मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि कई बार घास और लकड़ी के जो मकान होते हैं उसमें आग लगने की संभावनाएं रहती है, जिसके लिए ये फायर एक्सटिंग्विश लगाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है मानव संग्रहालय की। और एक बहुत ख़ास बात ये देखिए खिड़की कितनी हवादार है। ये खिड़की इसमें से हवा आपको बेहतरीन तरीके से हवा आएगी। और ये पूरा का पूरा जो बना हुआ जो मकान कहें, झोपड़ी कहें या घरौंदा कहें, जो भी कहें, तो ये तो हम गरीबों का महल भी इसको कह सकते हैं। तो आप देखिए पूरा बांस पे और लकड़ी पे बेस्ड है ये। आइए मैं आपको अंदर विजिट कराता हूँ। देखिए आप जैसे देखते होंगे कि ये पिलर जो है ये भी लकड़ी का बना हुआ है। कोई बड़ी सी कोई पेड़ की लकड़ी है, तो उसकी एकदम सूखी हुई लकड़ी है ये, जिसको मिट्टी पे गाड़ कर बनाया गया है। तो आजकल तो जैसे पिलर आपने देखे होंगे तो पिलर सीमेंट कंक्रीट के बनते हैं, नीचे उसका बेस बनाया जाता है, फिर उसका तैयार किए जाते हैं। और ये डायरेक्ट मिट्टी में मतलब कि ज़मीन में गाड़ कर इसको बनाया गया है। और अंदर भी बैठने की देखो कितनी माकूल व्यवस्था की गई है। ये भी एक सोफ़ा नुमा एक बेड कहें इसको, या फिर एक आराम के लिए एक जगह आप देख सकते हैं। तो ये भी लकड़ी पे बेस्ड बना हुआ है। और 3 जगह इसमें नीचे सपोर्ट दिए गए हैं, 1 2 3 सपोर्ट मुझे दिख रहे हैं इसमें। और पूरा अगर हम एंटायर पूरे घर की बात करें तो ये बांस की जो पतली पतली वो देख रहे हैं आप, उसके इस पर बनी हुई है बेस्ड ये पूरी जो बाउंड्री अगर हम कहें। और छत देखें तो ये बांस का ही छत पूरा बनाया गया है और पूरी घास फूस का उपयोग किया गया है। और जो ज़रूरी चीज़ें घर में होती है उसको रखने के लिए जैसे हम सेल्फ बनाते हैं, तो ये नेचुरल तरीके से सेल्फ बनाई गई है जिसको कि रस्सी से हैंग किया गया है। और ये यहाँ उनके औजार हथियार आप देख सकते हैं कि ये सींग है, ये किसी काम आता होगा। और ये देखिए फटकने के लिए अलग, अनाज को फटकने के लिए रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। और इसी के नीचे अगर हम देखें तो नीचे देखिए आप बैठने की और व्यवस्था की गई है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ठंड के समय में जब 4 से 5 लोग घर के हों या फिर बाहर के कोई मिलने जुलने वाले आ जाएं तो यहाँ पे आग जलाई जा सके, जिससे कि उस वातावरण को थोड़ा सा गर्म किया जा सके ठंड के मौसम को। और किसी जानवर के जैसे कि बहुत सारे जानवर होते हैं, लेपर्ड हो गया या लॉयन हो गया, उनसे बचने के लिए भी आग को जलाया जाता था, जैसे कि आप सभ्यताओं में पढ़ते आए हैं अभी तक। और इसके साथ देखिए ये किचन बॉक्स है, जैसे आप देखते होंगे
कि कोई भी चीज़ को लाना ले जाना, जब गृहिणियाँ घर में कुछ बना लेती थी तो खेतों पे या फिर जंगल में कोई चीज़ को लाने ले जाने के लिए परिवहन किया जाता था। ये उस तरह का एक टिफ़िन है, जो पुराने समय का टिफ़िन हम कह सकते हैं, कि इसमें रोटी, सब्जी और चटनी रख के ले जाई जाती थी। तो ये इसका ढक्कन है और ये उसके ऊपर लग जाता था और इसको पीठ पे टांग लिया जाता था। और ये आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि ये आसाम की सभ्यता है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि चाय जो है बहुतायत मात्रा में असम में होती है। असम राज्य चाय का उत्पादक राज्य माना जाता है, जिसमें कि हमारे देश का बहुतायत चाय का उत्पादन यहाँ पे होता है। तो पत्तियाँ जो तोड़ के स्त्रियाँ इसमें रखती थी, और ये एक अलग से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद छोटे बच्चों को भी इसमें रखा जाता था, जैसे बांध के कि पीछे लटका लिया जाए तो, और सामने ये चाय की पत्ती के लिए वही वाला आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये वही चीज़ है जो पीछे बच्चे को लटका लिया जाता था, छोटे बच्चे को, नवजात बच्चे को, जो दूध पीते बच्चे होते हैं उनको इसमें रख लिया जाता है। और ये चाय का एक आपको पात्र दिख रहा होगा, जो कि कच्ची पत्तियों की जो चाय होती है, जो जिससे आगे यूज़ किया जाएगा। और आगे देखिए, मैं अब आपको किचन से अवगत करा रहा हूँ। तो देखिए कितने व्यवस्थित तरीके से किचन बना हुआ है, और कहीं भी आपको सीमेंट, कंक्रीट कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, और किसी तरह के पत्थर का यूज़ यहाँ नहीं किया गया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जब किचन में चूल्हे का जो उपयोग किया गया है, तो इसमें मात्र 3 पत्थर पे उन्होंने चूल्हे को बनाया है। एक सभ्यता, बहुत ही अद्भुत सभ्यता आपके सामने आज देखने मिल रही है। और किचन में जो सामान, उपयोगी सामान है जो रखना है, जैसे हम सब्जी वगैरह रखते हैं या फिर कोई अनाज हमें रखना है संग्रहित करके, उसके लिए हमने सेल्फ बना के रखी है जैसे किचन में। तो ये बहुत बढ़िया सेल्फ यहाँ पे आपको दिख रही है, और प्रकृति से बिल्कुल जुड़ी हुई चीज़ है ये। और अब मैं इसमें बताता हूँ कि वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो ये एक दरवाज़ा देखिए आप, किचन में दरवाज़ा दे रखा है, और ऐसा आजकल का समय में तो हो रहा है कि दरवाज़ा दिया जाता है, वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है। पर अभी कुछ समय में, बीच के समय में देखा गया था कि किचन के साथ ही लेट बाथ बनाया दिया जाता है। तो कई लोग इस तरह से उसको अवॉइड करने लगे हैं आजकल, कि लेट बाथ का जगह अलग हो और किचन का जगह अलग हो। पर कई जगह ऐसा देखा गया है कि लेट बाथ के साथ ही उसको, किचन को या किचन की दीवार को साझा किया जाता था। और ये देख सकते हैं एक सामान मुझे दिखा यहाँ पे, ये शायद कुछ बनाने का, लकड़ी का देखो ये आइटम है, तो इसी से कुछ बनाया जाता होगा। तो ये सभ्यता संस्कृति का जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने मैंने रखा। देखिए कितना मस्त लगता है। पूरे देश में कितने प्रकार की सभ्यता और संस्कृति है। ये तो हमने अभी एक राज्य की सभ्यता और संस्कृति देखी, और उसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। एक चीज़ और मेरे को देखने में मिली है, जैसे भाला जो बोलते हैं ना, कि विशेष समय में जब आप व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता था, तो ये देखिए कितना पहना है सामने की तरफ, दोनों ही तरफ से पहना है। तो ये किसी जानवर को शिकार करने के लिए या फिर उसके लिए ये यूज़ किया जाता होगा। तो ये मुझे दिखा। आपने ये देखा अभी असम की सभ्यता और संस्कृति के विषय में मैंने बताया। तो ये आउटर जो आप देख रहे हैं, इसमें छत भी ऐसा नहीं कि जहाँ तक आपका मकान बना हुआ है छत भी वहीं तक है। और आज के समय में जो हम छज्जा बोलते हैं उसको, या फिर सेल्फ बोलते हैं, बाहर की तरफ बनाई जाती कि बाहर का जैसे बारिश वाला मौसम है तो अंदर गीला ना हो, तो उसका भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। देख सकते हैं इसको कितना बाहर की तरफ निकाला है। मेरे को लगता है कि शायद 3 से 4 फीट ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिससे कि जो कम, मतलब छोटी बारिश कहते हैं कि छोटी बूंदे जब आ जाए, बूंदाबांदी हो जाए, तो उससे भी इसको सुरक्षित रखा जा सके। तो इस तरह से ये पूरा मकान बना हुआ है, या आवास बोलें इसको, मकान बोलें, झोपड़ी बोलें, या फिर महल बोलें, गरीबों का महल, तो कुछ भी कहा जा सकता है। दोस्तों, अभी आपने केवल एक ही सभ्यता और संस्कृति के विषय में जाना है, और इस तरह की न जाने कितनी सभ्यता और संस्कृति है जो पूरे भारत में डेवलप्ड है। और मैं आपको अवगत कराऊंगा। अभी मैंने असम के विषय में बताया, ऐसे नागालैंड और छत्तीसगढ़ और न जाने कितने राज्य हैं जिनकी सभ्यता संस्कृति के विषय में अभी हमको जानना बाकी है। तो आगे आप देख सकते हैं कि कितना ये पथरीली जगह है, पर उसके बाद भी कितने सारे पौधे यहाँ लगाए गए हैं जो जिन्होंने वृक्ष का रूप ले लिया है, और कुछ तो दरख्त भी बन गए हैं,
और क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था सरकार ने की है, किंतु कई जगह कुछ जंगली पौधे भी यहाँ पे उग गए हैं और एकदम नेचर से भरपूर जगह है ये। और थोड़ा सा आप बरसात में आएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सारे पत्ते आपको नए नए दिखेंगे इस पे। और जिन पेड़ पौधों में पत्ते नहीं दिख रहे हैं उनमें भी आपको बहुत सारे पत्ते देखने मिलेंगे, जो कि एक खुशनुमा माहौल एक बरसात में हो जाता है यहाँ पर। अभी धूप काफ़ी है यहाँ पर, फिर भी मैं जितना आपको दिखा पाया वो वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। और भी अन्य सभ्यता के विषय में मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ।